आमतौर पर एक मधुमक्खी का आकार 2 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसी मधुमक्खी मिली है जो लगभग 2.5 इंच यानी 6 सेंटीमीटर लंबी है। इसे वैज्ञानिक भाषा में वेलिस जायंट बी और आम भाषा में फ्लाइंग बुलडॉग कहा जाता है। वेलिस जायंट बी का साइज इंसान के अंगूठे के जितना मान सकते हैं। इसी के चलते वेलिस जायंट बी को दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी माना जा रहा है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कीट पतंगों की भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैज्ञानिक खोज में जुटे हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। इसी के चलते वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी मादा मक्खी को खोज निकाला है। ये ऐसी प्रजाति की मक्खी है जो कई दशकों से गायब थी, जिसे 2019 में इंडोनेशिया के आइलैंड में खोजा गया। इसका नाम वेलिस जायंट बी है। दरअसल ये नाम प्रकृतिवादी और खोजकर्ता रसेल वेलिस के नाम पर रखा गया है। खोजकर्ताओं का कहना है कि वह इस खोज में लंबे समय से जुटे थे, जिन्हें अब जाकर सफलता मिली है। दरअसल पर्यावरण समूह ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने विलुप्त प्रजातियों की खोज के लिए एक अभियान चलाया और ये खोज इसी अभियान का एक हिस्सा है। उनका कहना है कि इस प्रजाति की अकेली जिंदा मक्खी मिली है। 1981 में वैज्ञानिकों ने इस मक्खी के स्पेसिमेन को देखा था, जिसके बाद से इस प्रजाति को कभी देखा नहीं गया। ये मक्खी तराई इलाकों के जंगलों में पाई जाती है। इस अनोखी और असाधारण मक्खी की सबसे पहली तस्वीर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्ले बोल्ट ने ली। उनका कहना था कि ये मक्खी बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी उड़ने के दौरान पंखों से पैदा होने वाली आवाज बेहद अलग है। क्ले बोल्ट का कहना है कि हमें लगता था कि ये प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जब हमने इसे देखा तो हैरान रह गए। नॉर्मली मादा मक्खी की लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम होती है, जो मेल मक्खी के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती है। एक बात और कि केवल मादा मधुमक्खी के पास बड़ा जबड़ा होता है, जिसका काम रेजिन इकट्ठा करने और छत्ता बनाने में किया जाता है। कैसे मिली दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी? क्ले बोल्ट का कहना है कि वह अपनी टीम के साथ इंडोनेशियाई दीमक की एक प्रजाति को ढूंढने गए थे। तभी उनकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जहां दीमक का घोंसला था। उन्होंने घोंसले में जब टॉर्च से रोशनी मारी तो अंदर एक चमकती हुई मधुमक्खी दिखाई दी। बोल्ट ने फौरन उसे घास की मदद से बाहर निकाला। वो बताते हैं कि उन्होंने इस मधुमक्खी को जंगल में अकेले छोड़ दिया था और किसी को कोई जानकारी भी नहीं दी, ताकि कोई शिकारी इसे पकड़ ना सके। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का कहना है कि मधुमक्खी जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पेड़ में बने दीमक के घोंसले में रह रही थी। यह यूरोपियन मधुमक्खी से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि वेलिस जायंट बी मक्खी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वह मधुमक्खियों की आम कॉलोनी में नहीं रहती। हालांकि वैज्ञानिक भी इसके जीवन चक्र के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं। वे अब तक इसके बारे में अनजान हैं। 1981 में इसे आखिरी बार तब देखा गया जब अमेरिकी कीट विज्ञानी एडम मेसन ने इंडोनेशिया में इसकी खोज की थी। उस दौरान इस प्रजाति के 6 घोंसले देखे गए थे। ये मादा मक्खी दीमक के टीले में अपना घोंसला बनाती है। इतना ही नहीं, ये दीमक से बचने के लिए अपने बड़े जबड़ों का इस्तेमाल करती है और पेड़ से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ को जमा कर अपने घोंसले को सुरक्षित करती है। इस लिहाज से वैज्ञानिक इसे समझदार मक्खी भी मानते हैं। वेलिस और चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के सिद्धांत पर काम किया था, जिसमें उन्होंने इस मक्खी के बारे में बताया कि ये एक बड़े काले हड्डे जैसे कीड़े की तरह है, जिसके जबड़े बेहद बड़े हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये असाधारण मक्खी इंडोनेशिया के उत्तरी मोलुकस आइलैंड पर पाई गई है। इसी के चलते खोजकर्ता अब कीड़े मकोड़ों की ऐसी प्रजातियों की खोज में जुटे हैं जो दुनिया से लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।